Assalamualaikum. Today the topic is types of elasticity of demand. Elasticity of demand की three types होती हैं. First is price elasticity of demand, second is income elasticity of demand, and third is cross elasticity of demand. जो पहली टाइप है ये हम ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड टू द चेंज इन प्राइस. इसका फार्मूला हमारे पास जो है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. और इन अदर वर्ड्स हम इसको इस तरह से भी डिस्क्राइब कर सकते हैं डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा पी इंटू पी ओवर क्यू, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एक गुड की प्राइस में एक गिवन चेंज आने की वजह से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज आता है. सेकेंड टाइप इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. जिस तरह से कि हम पिछले चैप्टर में डिमांड वाले चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि डिमांड जो है वो थ्री टाइप्स की होती है. मीन्स के देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप्स दैट एग्जिस्ट बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड. ये रिलेशनशिप थ्री टाइप्स का होता है, लाइक प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुड के दरमियान में रिलेशनशिप. सेकेंड टाइप का रिलेशनशिप क्या एग्जिस्ट करता है, किसी पर्सन की इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द गुड उनके दरमियान में. और थर्ड टाइप का रिलेशनशिप जो है एक गुड की प्राइस और उसके रिलेटेड गुड की क्वांटिटी डिमांडेड में जो रिलेशनशिप है वो भी हम शो कर सकते हैं. तो जिस तरह से कि इनकम और प्राइस के दरमियान इनकम और क्वांटिटी डिमांडेड के दरमियान में पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये तो एक जनरल एक्सपीरियंस है कि किसी पर्सन की जब इनकम इंक्रीज होती है तो वो चीज़ों की कंजम्पशन को भी ज़्यादा कर देता है, और जब इनकम डिक्रीज होती है कंजम्पशन को भी डिक्रीज कर देता है. तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम जो है सिंपल ये हम पढ़ते हैं कि एक किसी पर्सन की इनकम में गिवन चेंज आने की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड जो है कंज्यूमर की कितनी चेंज होती है, इसमें कितने परसेंट चेंज आता है. दिस इज मेजर्ड बाय इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. सो वी कैन डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एज it is the degree of responsiveness of the quantity demanded of a good to a change in the consumer's income. इसको हम सिम्बॉलिकली ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं ई वाई. वी कैन एक्सप्रेस इनकम एज वाई और आई, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन इनकम. तो सिम्बॉलिकली हम इसको ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं परसेंटेज डेल्टा क्यू ओवर परसेंटेज डेल्टा वाई. और सिंपल फार्मूला डायरेक्ट फार्मूला की टर्म्स में हम इसको डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा वाई इंटू वाई ओवर क्यू इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो कोफिशिएंट हमारे पास आएगा, आंसर जो आएगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, की वैल्यू पॉजिटिव होगी जनरली, बिकॉज नॉर्मल गुड हमारे पास एक्चुअली टू टाइप्स के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स एंड इंफीरियर गुड्स. नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू होगी दैट विल बी पॉजिटिव, and in case of inferior good it would be negative, because normal goods वो goods होते हैं कि जो कि कंज्यूमर की जब इनकम इंक्रीज होती है तो उसके साथ साथ वो नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन को ज़्यादा कर देते हैं, और जब इनकम डिक्रीज होती है तो उनकी कंजम्पशन को कम कर देते हैं. ऑन द अदर हैंड इंफीरियर गुड्स वो गुड्स होते हैं कि जब कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो वो इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को कम कर देते हैं और उसकी जगह जो सुपीरियर गुड्स होते हैं उनको कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, उनकी कंजम्पशन को ज़्यादा कर देते हैं. तो एज ए रिजल्ट इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन जो है इनकम के इंक्रीज होने के साथ डिक्रीज हो जाती है. ऑन द अदर हैंड अगर कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो जाए तो कंज्यूमर जो है वो इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को ज़्यादा कर देंगे और superior goods consumption को कम कर देंगे, because income has decreased. So there is negative relationship between income of a person and quantity demanded of inferior goods. तो inferior good के केस में income elasticity of demand का जो coefficient आएगा उसका जो आंसर होगा वो नेगेटिव में होगा. इसकी भी डिफरेंट डिग्रीज हैं, बट वी हैव टू कन्फाइन आवरसेल्व्स टू द वेरी बेसिक टॉपिक्स ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. टाइप्स ऑफ ये थर्ड टाइप जो है
Income elasticity of demand in case of a normal good would be positive. हाँ, बिकॉज हम देख सकते हैं कि टू टाइप के गुड्स होते हैं, नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स के केस में पॉजिटिव रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है बिटवीन इनकम ऑफ अ पर्सन एंड क्वांटिटी डिमांड। तो इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी पॉजिटिव। और बिकॉज जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी, कंज्यूमर जो है नॉर्मल गुड्स की कंजम्पशन को इंक्रीज करता जाएगा उसके साथ साथ, और इनकम डिक्रीज होगी तो कंजम्पशन को भी डिक्रीज करेगा। और इंफीरियर गुड्स के केस में जो है कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने के साथ वो इंफीरियर गुड्स की कंजम्पशन को डिक्रीज कर देगा और उसकी जगह रिप्लेस कर देगा सुपीरियर गुड को। इसके एग्जाम्पल हम एक देख सकते हैं कि लाइक एक कंज्यूमर की इनकम जो है वो एक गिवन इनकम 10,000 रुपीज थी, सपोज कि मंथली इनकम 10,000 रुपीज थी। अब अगर उसकी इनकम इंक्रीज होके 20,000 रुपीज हो गई है, तो हम देख सकते हैं कि कंज्यूमर जो है अगर पहले थोड़ी लो क्वालिटी की चीज़ें वो ले रहा था, अब उसकी इनकम इंक्रीज होने के साथ तो उन लो क्वालिटी गुड्स को रिप्लेस कर देगा हाई क्वालिटी गुड्स के साथ। तो लो क्वालिटी गुड्स वुड बी कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। इसमें हम कोई पर्टिकुलर टाइप के गुड्स को हम नहीं कह सकते कि ये इंफीरियर गुड्स होंगे। Any type of good can be inferior good at different levels of income. So inferior good जो है कोई भी good हो सकता है, level of income पे depend करता है। So negative relationship exists between income of a person and quantity of inferior good. So inferior good की quantity income elasticity of inferior goods would be negative. So answer negative में आएगा। Third type of elasticity of demand is cross elasticity of demand. This is elasticity, cross elasticity of demand of a commodity X for another commodity Y will change in demand of commodity X due to change in the price of commodity Y. इसका ये मीनिंग है कि एक गुड X की डिमांड में कितना चेंज आएगा अगर गुड Y की प्राइस में गिवन चेंज आए, या हम इस तरह से भी कह सकते हैं गुड Y की प्राइस में गिवन चेंज आने की वजह से गुड X की क्वांटिटी में कितना चेंज आया है। दिस इज measured by cross elasticity of demand। और ये गुड X एंड Y जो है यहाँ पे हम रिलेटेड गुड्स कंसिडर कर रहे हैं। ये रिलेटेड गुड्स जो है टू टाइप्स के गुड्स होते हैं। Cross elasticity of demand of a commodity X or another commodity Y is change in demand of commodity X due to a change in the price of commodity Y। तो ये हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि अगर टू गुड्स एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो, गुड X एंड गुड Y, तो गुड Y की प्राइस में गिवन चेंज आने की वजह से गुड X की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आएगा, ये हम क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के थ्रू मेजर कर सकते हैं। हम इसको फार्मूला की टर्म्स में जैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, लाइक E/X is equal to percentage change in quantity demanded of X over percentage change in price of Y। और डायरेक्ट फॉर्मूले की टर्म्स में इसको जो हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू एक्स ओवर डेल्टा टी वाई इंटू टी वाई ओवर टू वाई। डेल्टा क्यू एक्स मीन्स के चेंज इन क्वांटिटी demanded of X, डेल्टा टी वाई चेंज इन प्राइस ऑफ Y,
TY ओरिजिनल प्राइस, QX ओरिजिनल क्वांटिटी। जब हम रिलेटेड गुड्स की बात करते हैं तो टू टाइप्स के रिलेटेड गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो रिलेटेड गुड्स होते हैं which can be replaced with each other, एक दूसरे के साथ हम रिप्लेस कर सकते हैं इन दोनों को। फॉर एग्जाम्पल कोका कोला एंड पेप्सी, टी एंड कॉफी, कोल्ड ड्रिंक एंड जूस एंड सो ऑन। और इसी तरह से इस तरह के गुड्स के केस में, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो वैल्यू आएगी दैट वुड बी पॉजिटिव। In case of complementary goods कौन से होते हैं? These are such goods which are used jointly, जो एक साथ यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार एंड पेट्रोल, पेन एंड इंक, कॉपी एंड पेंसिल एंड सो ऑन। तो इस तरह के गुड्स एक साथ यूज होते हैं। In case of such types of goods, the value of income, the value of cross elasticity of demand would be equal to negative। इस तरह के गुड्स के केस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी, बिकॉज सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में अगर मैं आपको फर्दर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ कि अगर हम कोक एंड पेप्सी का केस ले लें, कोक की प्राइस अगर इंक्रीज हुई है, कोक महंगी हो गई है, तो लोग जो है कोक की कंजम्पशन को कम कर देंगे और इसका जो सब्स्टिट्यूट एग्जिस्ट करता है पेप्सी, तो उसकी कंजम्पशन को ज़्यादा कर देंगे। So there would be positive relationship between price of Coke and quantity demanded of Pepsi। इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में नेगेटिव इसकी वैल्यू क्यों आएगी? बिकॉज अगर हम पेन एंड इंक का केस ले लें, अगर पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसके साथ जो कमोडिटी यूज होती है इंक, उसकी कंजम्पशन, अगर पेन की प्राइस इंक्रीज हो जाती है, पेन महंगे हो जाते तो लोगों का क्या बिहेवियर होगा कि लोग पेन की कंजम्पशन को तो कम कर देंगे, लेकिन उसके साथ जो चीज़ यूज होती है दैट इज इंक, तो इंक की कंजम्पशन को भी कम कर देंगे। तो एज अ रिजल्ट increase in price of pen will reduce the demand for ink. That is why the value of income, cross elasticity of demand would be negative. So this is all about types of elasticity of demand. So this chapter has ended. Thank you.